नमस्कार, मैं सनी श्रीवास्तव, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, न्यू दिल्ली। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियोज़ में। साथियों, हमारे जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, इनके अंदर बहुत सा टैलेंट छुपा हुआ है और उनके टैलेंट को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा डिपार्टमेंट भी इस बारे में हमेशा सोचता रहता है और ऐसा प्रयास करता रहता है जिससे इनको टैलेंट बाहर निकल के आए। क्योंकि हो सकता है ये किसी तरह से बंधन में ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आगे जा नहीं सकते। चाहे वो म्यूज़िक का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई एक्टिविटीज़ हो, हर जगह ये आगे बढ़ चढ़ के निखर के सामने आते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है ऐसे ही प्लान पहले भी कई बार किए हैं इनके टैलेंट को प्रमोट करने के लिए और इस सेशन में यानी कि 2022-23 में भी उन्होंने टैलेंट प्रमोशन स्कीम लेके आए हैं, जो कि दिल्ली में पढ़ने वाले सभी सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे वो सर्कुलर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि टैलेंट प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत हमारे जो सीडब्ल्यूएसएन यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको क्या-क्या सुविधाएँ मिल सकती हैं और क्या-क्या उपकरण मिल सकते हैं, जिससे उनका टैलेंट निखर के सामने आए और साथ-साथ वो सेल्फ डिपेंडेंट भी इन फ्यूचर बन सकें। यदि स्कूल से बाहर भी जाते हैं, फिर भी उनके पास एक ऐसा ऑप्शन हो कि अपने सर्वाइवल बड़े आसानी से कर सकें। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं हम लोग सर्कुलर की तरफ और सर्कुलर देखते हैं कि आखिर सर्कुलर क्या कहता है। तो अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए इसे। देखिए, आपके स्क्रीन पे जो सर्कुलर दिखाई दे रहा है आपको, ये सर्कुलर जो है अभी 20 तारीख का यानी कि कल का आया हुआ है, 20 जनवरी 2023 का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच दिल्ली की तरफ से आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए सर्कुलर में क्या बात कहता है, सबसे पहले हम ये देखें कि सेक्शन 39 2 बी ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट प्रोवाइड्स दैट द प्रोग्राम ऑफ कंपेनियंस स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 शैल आल्सो advance recognition of the skills, merit, and abilities of the person with disability and of their contribution to the वर्कफोर्स, लेबर मार्केट, प्रोफेशनल फीस यानी कि हमारे आरपीडब्ल्यूडी के एक्ट सेक्शन 39 2 बी में ये कहा गया है कि जो प्रोग्राम है, जो भी कैंपेन है, स्पेशल नीड्स के पर्सन्स के लिए, वो हमें करना चाहिए जिससे उनका स्किल्स, मेरिट्स ये जो है, जो एबिलिटी है, वो बढ़ावा मिल सके। In compliance to said provision of the RPWD Act 2016, Directorate of Education GNCTD has been providing equipments, aids and appliances for developing talent and skill, strengthening of children with disability CWD CWSN under talent promotion scheme of GNCTD। तो इसी बात को यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को फॉलो करते हुए कंप्लायंस करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हमेशा ही जो है इन बच्चों को ऐसे इक्विपमेंट्स या अप्लायंसेस प्रोवाइड करता है जिससे कि इनकी स्किल, इनका टैलेंट डेवलप हो सके और बच्चे मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ सकें। इसके लिए बार-बार टैलेंट प्रमोशन स्कीम लेके आते हैं। दिस शैल स्ट्रेंथन द फंक्शनिंग एंड इनेबल देम टू लिव इंडिपेंडेंटली इन द सोसाइटी। ये जो माफ कीजिएगा, ये जो हमारा ऑप्शन आता है जो यहाँ पे टैलेंट प्रमोशन करते हैं, इससे क्या होता है इन बच्चों के अंदर जो है काफ़ी ताकत आती है, जिसके साथ-साथ ये सोसाइटी में अकेले यानी कि इंडिविजुअल रूप में भी जो है रह पा सकते हैं, इंडिपेंडेंट रूप में किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। In this academic year, that is 2022-23 also, Directorate of Education under Talent Promotion Scheme of GNCTD is planning to provide the equipments, aids and appliances to improve the mobility, learning process and co-curricular skill of the children with disabilities CWD CWSL। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2022-23 के जो एकेडमिक ईयर है, इसमें भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन टैलेंट प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत जो है ऐसा प्लान कर रहा है कि इनके लिए इक्विपमेंट्स, एड्स या एप्लियंसेस प्रोवाइड किया जाए जिससे इनकी मोबिलिटी इंप्रूव कर सके, इनके लर्निंग प्रोसेस आगे डेवलप कर सके, को-करिकुलर स्किल जो है वो बच्चों के अंदर डेवलप कर सके। तो इसके लिए जो जनरल गाइडलाइंस है, वो आगे एनेक्चर 1 में दी गई है, जो कि मैं आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, एनेक्चर 1 हमसे क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द बेनिफिशियरी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। देखिए, यदि आप दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ाने वाले टीचर हैं और स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे किन बच्चों को हम टैलेंट प्रमोशन स्कीम के तहत जो है बेनिफिट दिला सकते हैं। यदि आप जो है कोई स्टूडेंट हैं जो कि दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं और स्पेशल नीड्स के हैं, उसके साथ-साथ आपके स्पेशल नीड्स नहीं, आपके जानने वाला कोई है, तो आपको भी ये जानना चाहिए कि डिपार्टमेंट किस तरह का प्रयास कर रहा है और क्या आप जो है डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, किस तरह से अपने टैलेंट को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सर्कुलर को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी अंडर द 21 कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। तो यहाँ पे कह रहा है कि उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग 21 कैटेगरी की जो डिसेबिलिटी है, उसमें कहीं न कहीं आते होंगे। सेकंड पॉइंट कहता है द चाइल्ड विद डिसेबिलिटी सीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूएसएन शुड बी स्टडीइंग इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और साथ-साथ वो स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट होंगे।
थर्ड पॉइंट करता है ओनली द नेम ऑफ दो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी CWD CWSN शुड बी इंक्लूडेड whose valid disability certificate issued by competent authority as defined in RPWD Act 2016 is available, or whose valid assessment report stating the type of disability prepared by a professional registered with Rehabilitation Council of India or Medical Council of India or concerned state council is available। यानी कि कहता है कि उन्हीं बच्चों का नाम इसमें शामिल कर सकते हैं जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार 2016 के अनुसार उनके पास प्रॉपर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो या उसके साथ-साथ एक असेसमेंट रिपोर्ट हो जो कि कोई भी आरसीआई प्रोफेशनल हो या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो या स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके बनाए हो। यानी कि यदि आप एसईटीज़ हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं और आपने भी यदि बच्चे की असेसमेंट रिपोर्ट बनाई है जहाँ पे ये डिफाइन करता है कि बच्चे को किस तरह की डिसेबिलिटी है, तो आप उसका भी नाम जो है इसमें कंसीडर कर सकते हैं। जनरल गाइडलाइन क्या है इसकी? बी सेक्शन में हम देखते हैं जो है, तो यहाँ पे क्या रहता है रिक्विसाइट्स, इक्विपमेंट्स एंड एप्लायंसेस मस्ट हैव अ यूटिलिटी इन अकॉर्डिंग्स टू द करंट फंक्शनिंग ऑफ द सीडब्ल्यूडी सीडब्ल्यूएसएम। यानी कि जिस भी चीज़ की हम रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि क्या इक्विपमेंट्स या ऐड चाहिए, तो वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वास्तव में उस बच्चे का यूज़ होना चाहिए। यदि हम बच्चे के लिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिमांड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे में म्यूजिक का कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा खेल-कूद में बहुत अच्छा हो और हम डिमांड उसके लिए गिटार या सितार की कर रहे हों। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा हमारा जिस भी फील्ड में अच्छा कर रहा है या अच्छा कर सकता है, हम उसी से संबंधित जो है इक्विपमेंट्स की डिमांड करेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी शैल रिसीव द एड्स इक्विपमेंट एंड रिलेवेंट लर्निंग मटेरियल ओनली वंस अंडर द स्कीम। यानी कि किसी भी बच्चे को जो भी एड्स इक्विपमेंट्स मिल रहा है इस स्कीम के अंतर्गत केवल एक बार ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को पहले मिल चुका उन्हें भी हम इसमें नाम देंगे, यदि किसी को नहीं मिला है तभी हम उसका नाम यहाँ पे ले आएंगे। At school level, a committee consisting of HOS, one class teacher, subject teacher, and one TGT, PGT special education teacher shall be formed in recommended select equipment and appliances required by CWS and CWD। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल लेवल पे जब हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं कि किन बच्चों को हम इक्विपमेंट्स या ऐड दिलाएंगे, तो वहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में एचओएस यानी कि जो हेड ऑफ स्कूल होगा वो उसका मेंबर होगा, कोई एक क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर मेंबर होगा, उसके साथ साथ कोई एक टीजीटी या पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर उसका मेंबर होगा। और वही डिसाइड करेंगे किन बच्चों को किस तरह की रिक्वायरमेंट है और उनका ही नाम आगे जो है लेके आएँगे। Based on the record documents available like case study, IEP and other achievement record, and by considering the performance of children with disability, HOS concerned shall prepare the data as per the format given in answer 2. The duly filled and signed format is to be submitted to the concerned district coordinator latest by 25/1/2023। यानी कि बच्चों के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स की जो भी अवेलेबिलिटी होगी, चाहे वो केस स्टडी हो, आईईपी हो या जिस भी तरह का उनका अचीवमेंट हो, उसके नज़र में रखते हुए जो है एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है स्कूल की कमिटी को, जिनको हम जो है बच्चों को आगे नाम भेज सकें कि इन बच्चों को इक्विपमेंट की ज़रूरत है। उसका एक फॉर्मेट बनाया गया है, किस फॉर्मेट में भरना है, वो एनेक्सर 2 में दिया गया है, जो कि मैं अभी आपको आगे शेयर करूँगा। और ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यानी कि डिस्ट्रिक्ट आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को 25 जनवरी तक जो है ये रिकॉर्ड ज़रूर अवेलेबल करा दें, ताकि उस पे आगे फर्दर प्रोसेस हो सके। While recommending the student for benefit under talent promotion scheme, name of the student to whom equipments have already been provided during 2020-21 and 2021-22 should not be taken consider। यानी कि यहाँ पे कहता है कि टैलेंट प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत किसी बच्चे को 2020-21 के सेशन में या 2021-22 के सेशन में ऑलरेडी कोई न कोई इक्विपमेंट्स या एड्स मिल चुके हैं, तो उनका नाम इसमें आप जो है रिकमेंड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप फ्रेश बच्चों का ही नाम देंगे जिनको अभी तक नहीं मिला हुआ है पिछले 2 सालों में। While listing the materials, training services, HOS shall avoid those ads and appliances which are being provided to the student under inclusive education समग्र शिक्षा annually। यानी कि जब भी आप ये लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि बच्चों के मटेरियल, ट्रेनिंग का या सर्विस का जो भी बना रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें समग्र शिक्षा की तरफ से जो हर साल उनको मिलता है एड्स, एप्लियंसेस, उसको जो है आप इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, वो अलग स्कीम होती है। तो यदि उसमें उनको मिला है और यदि उनको टैलेंट प्रमोशन स्कीम में नहीं मिला है, तो आप उनका नाम टैलेंट प्रमोशन स्कीम में दे सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि समग्र शिक्षा में यदि कुछ भी बच्चों को मिला है, तो उसके बिहाफ़ पे ऐसा नहीं है कि उसका नाम आप आगे के नहीं देंगे टैलेंट प्रमोशन स्कीम के लिए। यदि टैलेंट प्रमोशन स्कीम में पहले कभी मिला है, तभी उसका नाम रखेंगे और यदि कभी भी उसने टैलेंट प्रमोशन स्कीम में कोई भी चीज़ नहीं पाई, तो उसका नाम आप दे सकते हैं। आगे कह रहा है 7 नंबर पॉइंट की ओनली वन इक्विपमेंट्स एड एंड एप्लीकेशन शैल बी रिकमेंडेड फॉर कंसर्न्ड सीडब्ल्यूडी या सीडब्ल्यूएसएन। यानी किसी भी सीडब्ल्यूएसएन बच्चे के लिए जो है केवल एक ही इक्विपमेंट जो है दिया जा सकता है, तो एक ही इक्विपमेंट की हम रिक्वेस्ट जो है डालेंगे। 8 पॉइंट करता है द सजेस्टिव लिस्ट ऑफ द आईसीटी इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, असिस्टेड डिवाइस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स आइटम, लेटेस्ट मोबिलिटी डिवाइस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग
एटसेट्रा फॉर स्ट्रेंथनिंग स्किल, मेरिट्स एंड एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी आर गिवन इन एनेक्सर थर्ड। यहाँ पे बता रहा है कि आपके साथ-साथ इस सर्कुलर में एक एनेक्सर थर्ड भी लगाया गया है, जहाँ पे आपको सजेस्टिव आइटम दिए गए हैं, वो आइटम सजेस्ट किया गया है आईसीटी इक्विपमेंट्स को लेके कि आप क्या-क्या चीज़ें ले सकते हैं। चाहे असिस्टिव डिवाइस हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, ड्राइंग पेंटिंग से संबंधित हो, स्पोर्ट्स आइटम संबंधित हो या मोबिलिटी डिवाइस संबंधित हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग संबंधित हो, वो सारे आइटम जो आप बच्चे के लिए मँगा सकते हैं, उसके सजेशन के रूप में जो है एनेक्सर थर्ड में डिटेल दी गई है। तो वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है कि आप क्या डिमांड कर सकते हैं बच्चे के लिए। 9 पॉइंट कहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी शैल बी कंस्टिट्यूट consisting one of the DD zone concerned district coordinator, one zonal coordinator, one PGT, TGT special teacher of different disability specialization, and two miscellaneous category teacher, that is PET and physical education teacher and computer science, to scrutinize and review the request of the equipments, add and appliances and support services received from school। यानी कि जब भी स्कूल से डाटा तैयार करके डिस्ट्रिक्ट में जमा करा दिया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट में भी एक कमेटी तैयार होगी, वहाँ पे डीडी जोन होंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा, एक जोनल कोऑर्डिनेटर होगा, कोई एक पीजीटी या टीजीटी होगा स्पेशल एजुकेशन टीचर का, और 2 मिसलेनियस टीचर जिसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर और कंप्यूटर साइंस के टीचर होंगे, जो मिल के जो है स्क्रूटनी करेंगे और रिव्यू करेंगे कि जो भी डिमांड स्कूल की तरफ से की गई है, क्या वो जेन्युइन है कि नहीं? क्या इन बच्चों को मिलना चाहिए? जो सपोर्ट सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं या जो एप्लायंसेस की डिमांड कर रहे हैं, वो उस चीज़ के लिए बच्चा जो है वैलिड है या नहीं? तो इस पे जो है कि अपना जो है डाटा कंपाइल करेंगे। After scrutinizing and reviewing the data, the said committees shall submit compiled data to the shortlisted CWD, CWSSN to concerned DD district, who shall forward the same to the Inclusive Education Branch, Lajpat Nagar 4, New Delhi in hard copy or soft copy latest by 31 जनवरी 2023। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब भी स्क्रूटनी पूरी हो जाएगी, रिव्यू पूरा हो जाएगा और जो भी बच्चे निकल के आते हैं जिनका जो है नाम आगे भेजना है इक्विपमेंट्स को लेने के लिए, यानी कि टैलेंट प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत इक्विपमेंट पाने के लिए, उनकी डिटेल जो है वो डीडी जो भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे उनको फॉरवर्ड करेंगे और वही सेम चीज़ जो है डीडी डिस्ट्रिक्ट फॉरवर्ड करेंगे लाजपत नगर के इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच में हार्ड और साथ-साथ हार्ड कॉपी में भिजवाएँगे 31 जनवरी 2023 तक, ताकि उस पे आगे प्रोसेस किया जा सके। 11th पॉइंट कहता है द लिस्ट फाइनलाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल विल फर्निश्ड टू आईबी हेडक्वार्टर फॉर फाइनल रिव्यू। जब सारी डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट मिल के आ जाएगा, तो आईबी हेडक्वार्टर में जो है इसका रिव्यू किया जाएगा, फाइनल रिव्यू, और सेलेक्ट किया जाएगा किन बच्चों को कौन-सी चीज़ें दी जानी चाहिए। The state level committee constituted at the headquarter level will finalize the list of the beneficiary along with the proposed item received from all the concerned district। यानी कि जो स्टेट लेवल कमेटी होगी, यानी कि लाजपत नगर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट से जब डिमांड आ जाएगी, तो उसके बाद वो वहाँ पे फाइनल करेंगे कि किन बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या उनको मिलना चाहिए। तो ये पूरा सर्कुलर की गाइडलाइन थी। यहाँ पे आपके सामने देखिए एनेक्सर सेकंड आ गया है। ये वो एनेक्सर है जो कि स्कूल लेवल पे सबमिट होगा। स्कूल लेवल से यहाँ पे रिपोर्ट भरने के बाद हमें डिस्ट्रिक्ट में जमा कराना पड़ेगा। इसमें देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है कॉलम में, स्कूल आईडी है, स्कूल का नाम है, स्टूडेंट आईडी है, नेम ऑफ द सीडब्ल्यूएसएन है, क्लासेस हैं, बच्चे की डिसेबिलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट येस या नो ये दिया हुआ है। इफ येस है तो क्या डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो दिया हुआ है। इसके बाद आप किस एड्स या एप्लीकेशन की डिमांड कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है, कुल किसी एक का ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे किसी बच्चे के लिए। उसके बाद आगे दे रहा है कि जस्टिफिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग सच एड्स एंड इक्विपमेंट टू द सीडब्ल्यूएसएन, यानी कि आप क्यों जस्टिफ़ाई कर रहे हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप इसको देना चाहते हैं। मान लीजिए बच्चों को आप स्पोर्ट्स की किट प्रोवाइड करने के लिए नाम लिखे हुए हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा भई बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है या नहीं, इंटरेस्टेड है, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और यदि उसकी कोई अचीवमेंट है, लास्ट कॉलम में यही पूछा गया, अचीवमेंट ऑफ द सीडब्ल्यूडी इन द कंसर्न्ड फील्ड, तो कोई अचीवमेंट है बच्चे ने, मान लीजिए कोई ज़ोनल लेवल पे या स्कूल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई अचीवमेंट पाया है, कोई प्राइज़ पाया है, तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इसके बाद नीचे जो भी कमिटी मेंबर स्कूल के होंगे वहाँ पे नाम और साइन करेंगे, साथ में एचओएस अपना साइन और सिग्नेचर करके, सिग्नेचर और सील लगा के ये आगे डिस्ट्रिक्ट में फॉरवर्ड कर देगा। तो ये जो एनेक्सर 2 दिया हुआ है, ये फॉर्मेट जो है स्कूल लेवल पे तैयार करना है। इसके बाद आपके पास एनेक्सर 3 था, एनेक्सर 3 में आपको बताया गया था कि आपके साथ वो सजेस्टिव आइटम्स हैं जो बच्चों की डिमांड कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एनेक्सर 3 में लिखा है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स, डिवाइसेज़ एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो इसमें एड्स एंड एप्लीकेशंस में बच्चों को, यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है चलने-फिरने में, तो मोटराइज़्ड व्हील चेयर की डिमांड कर सकते हैं। स्मार्ट कीन, सीपी चेयर, अटेंडेंस अटेंडेंट कंट्रोल व्हील चेयर और प्रोस्थेटिक्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ों की डिमांड आप कर सकते हैं। खासतौर पे जो सीबी बच्चे हैं या ऑर्थोपेडिक में हैं, तो उनके लिए ये जो है हेल्प करता है, ताकि वो इंडिपेंडेंट रूप से आराम से कहीं भी मूव कर सकते हों। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आप डिमांड कर सकते हैं, यदि बच्चे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, इसमें हारमोनियम है, तबला है, गिटार है, सितार है, कीबोर्ड है, ब्लूटूथ स्पीकर है, एटसेट्रा। बच्चों को यदि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट किट की डिमांड कर सकते हैं। 4th नंबर पे लर्निंग डिवाइस, यानी कि बच्चों को पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट है, कुछ अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो कॉम्पैक्ट वॉइस रिकॉर्डर सिस्टम, डेज़ी प्लेयर, टैबलेट, एडॉप्टेड कीबोर्ड, एडॉप्टेड माउस, इसकी भी डिमांड कर सकते हैं। 5th नंबर पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यानी किसी बच्चे को स्विमिंग,
क्रिकेट, सेल्फ डिफेंस है, फुटबॉल में इंटरेस्ट तो इसकी ट्रेनिंग की नीड है, तो ये भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये तो कुल आपका जो है वो सर्कुलर था जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये सर्कुलर समझ में आया होगा और इसके तहत जो टाइमलाइन दी गई उस टाइमलाइन का ध्यान दीजिए। 25 जनवरी तक स्कूल लेवल पे इस डाटा को कंप्लीट करके आपको डिस्ट्रिक्ट में जमा कराना है ताकि डिस्ट्रिक्ट में इसको आगे फॉरवर्ड कर सके। देखिए हर साल ही बच्चों के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए इस तरह की स्कीम लाई जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। ये बहुत अच्छी बात है, दिल्ली सरकार बहुत इस पे कोशिश कर रही है और इन बच्चों को आगे आना चाहिए। क्योंकि दिल्ली सरकार के इस प्रयास हो सकता है कि हमारे पूरे देश में अलग-अलग जगह पे जहाँ भी एजुकेशन सिस्टम है, वो भी इन बच्चों के बारे में कुछ सोचें और इस तरह की स्कीम लाके इन बच्चों के टैलेंट को आगे बढ़ाएँ और क्योंकि ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी जो है पूरी तरह से इंक्लूज़न संभव हो पाएगा। आप सब मेरी वीडियो देखते हैं, हमेशा पसंद करते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई वीडियोज़ बने वो तुरंत आपके पास तक पहुँच सके, जिससे सबकी मदद हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।